गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल पे दिल खोल कर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह आज का हमारा मोटिवेशनल कोड, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों की आज का हमारा जो वीडियो है वह आगामी जो दिसंबर में सीटेट के एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग, जो दिसंबर 2023 में सीटेट के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके विषय वस्तु, सिलेबस, पैटर्न और पिछले कुछ सालों में सीटेट में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ऑनलाइन को लेकर, ऑफलाइन को लेकर, और उसके क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या सिलेबस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि यह जो वीडियो है हमारा, इसमें आप लोगों को एक विशेष इंफॉर्मेशन यानी एक विशेष अलग जानकारी दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को यह बताया जाएगा कि आप लोग जो लैंग्वेज 2 है, जी दोस्तों आप लोग सही समझ रहे हैं, लैंग्वेज 2 में संस्कृत ले या इंग्लिश ले, क्योंकि कंपलसरी है लैंग्वेज 1। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं और धीरे धीरे एक एक करके सारे टॉपिक में अपना डिस्कस करता हूं। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीटेट के जो एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में, या ऐसे भी नॉर्मली कई सालों से जो होते आ रहे हैं, उसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होते हैं और एक पेपर 2 होते हैं। तो मैं बता दूं जो दोस्तों, जो पेपर 1 होते हैं वह क्लास 1 to 5 के लिए होते हैं। जो पेपर 1 के जो एग्जाम होते हैं दोस्तों, वह क्लास जो है 1 to 5 के लिए होते हैं, और जिसमें आप लोगों को 6 वर्ष से लेके और 11 वर्ष, जी हाँ दोस्तों, 6 वर्ष से लेके 11 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो पेपर 1 के एग्जाम है इसमें कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर वही पेपर 2 की बात की जाए तो इसमें बेसिकली दोस्तों 6 इयर्स, जी हाँ दोस्तों, यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के उन सभी बच्चों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, जिसकी उम्र सीमा दोस्तों 11 वर्ष से लेके 14 वर्ष है। तो मैं बता दूं, पहले पेपर 1 पे डिस्कशन करेंगे, फिर पेपर 2 पे डिस्कशन करेंगे, और फिर आगे की जो भी बातें हैं उस पर हम लोग जो है एक एक करके विस्तार से डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं, जो पेपर 1 होते हैं ना, उसमें CDP, जी दोस्तों, यह जो है चाइल्ड डेवलपमेंट जो टॉपिक्स है, CDP से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, ये 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें 15 क्वेश्चन दोस्तों, 15 क्वेश्चंस जो है पैडागोजी से और 15 क्वेश्चन जो है CDP से पूछे जाते हैं। सेम एज अगर EVS की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें भी 15 क्वेश्चन जो है पैडागोजी से और 15 क्वेश्चन है दोस्तों EVS से पूछे जाते हैं। अगर मैं EVS की बात करूं तो दोस्तों इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ने हैं, ज्योग्राफी पढ़ने हैं, पॉलिटी पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों इससे इन्वायरमेंटल यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं मैथ्स की दोस्तों, तो इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका भी सेम एज पैटर्न है, 15 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन पैडागोजी से और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, यानी कि सब उसी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 1, जी हाँ दोस्तों, तो लैंग्वेज 1 हिंदी है। अगर आप यूपी बिहार के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका लैंग्वेज 1 पेपर जो है वह हिंदी ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आप लैंग्वेज 1 हिंदी ही ले सकते हैं। कुल लगभग 20, ये दोस्तों 20 क्या बोलते हैं भाषा, यानी लगभग 20 भाषाओं में ये क्वेश्चंस आप लैंग्वेज 1 को चूज कर सकते हैं। या दोस्तों अगर आप चाहें तो माफ कीजिएगा दोस्तों, आप लैंग्वेज 1 को अगर हिंदी ले रहे हैं तो आप लैंग्वेज 2 जो है, ये लैंग्वेज 2, इसको 20 भाषा, जी हाँ दोस्तों, इसमें से 20 भाषा में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। अगर लैंग्वेज 1 आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो यह आपको निश्चित रूप से समझ के रखना है दोस्तों कि लैंग्वेज 2 भी आपको हिंदी नहीं लेना है। अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं तब आप लैंग्वेज 2 को हिंदी ले सकते हैं। अगर मैं दोस्तों इस पे मैं अभी विशेष रूप से डिस्कशन करने वाला हूं। पहले मैं बता दूं, ये पेपर 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जिसमें कि टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 150 क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों 150 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम जो है एग्जाम में, टाइम आपको 2 hours and 30 minutes, यानी कि आप ये समझ लीजिए जो 2 घंटे से भी ज्यादा का समय मिलता है 150 क्वेश्चंस यानी 150 क्वेश्चंस को करने के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सारे टॉपिक्स यानी ये सारे जो सब्जेक्ट्स है इसको कहां से और कैसे बेहतर ढंग से तैयारी की जा सके, और मैं आपको इस सीटेट के एग्जाम में क्या हेल्प करने वाला हूं
उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 2 की, तो दोस्तों आप लोग सॉरी दोस्तों, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, क्षमा कीजिएगा, तो इसमें जो है दोस्तों आपको सेम एज इट इज जो पेपर 1 में सीडीपी पढ़े हैं वही सारे टॉपिक्स आएंगे पेपर 2 के लिए, और यह भी 30 मार्क्स के एग्जाम होने वाले। इसका भी वही सेम पैटर्न है, 15 क्वेश्चन पैडागोजी से और 15 क्वेश्चन जो है सीडीपी से पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, रिमार्केबल पॉइंट से दोस्तों, अगर आप पेपर 2 की एग्जाम दे रहे हैं, यानी 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए आप सेटेड का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एसएसटी होते हैं और एक मैथ्स होते हैं। ये दोनों से 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएसटी और मैथ्स से कुल मिला के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बीएड का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त जो इस बार अपियरिंग में इस एग्जाम को देने वाले हैं, बहुत सारे दोस्तों का बीएड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश उनका सीटेट का एग्जाम नहीं निकला है, तो उनके लिए यह पॉइंट बहुत ही रिमार्केबल है और समझने वाली बात है दोस्तों। अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट जो एसएसटी के अंतर्गत आते हैं, तो आप अगर एसएसटी सब्जेक्ट को पेपर 2 में अगर चूज करते हैं तो आपको मैथ्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। वही अगर साइंस स्ट्रीम के जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे साथी हैं, अगर वह साइंस को चूज करते हैं तो उनके साथ उनको मैथ हमेशा आएंगे। यानी मैथ्स आप एसएसटी से लो या साइंस से लो, दोनों में कॉमन है, और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वही सेम एज इट इज 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन जो है इसका भी वही सब्जेक्ट से आएंगे। अगर लैंग्वेज 1 की बात की जाए तो इसमें भी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 2 इंग्लिश संस्कृत, इसमें मैं दोस्तों और बताने वाला हूँ, टोटल 20 जो है ना भाषा लेनी है, इसमें 20 भाषाओं से रिलेटेड इससे डिस्कशन होने वाला है। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 150 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इस सारे सब्जेक्ट को, ये सारे टॉपिक्स को समझ गए हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि इन सारे सब्जेक्ट की मैं तैयारी कहां से करूं, कौन से बुक्स पढ़े, कौन से सब्जेक्ट पढ़े, और कम समय में, चूंकि आप लोग अभी समझ रहे हैं दुर्गा पूजा का टाइम आने वाला है और आप लोगों के लिए एक लंबा छुट्टी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग अपना टारगेट फिक्स कीजिए और इन सारे सब्जेक्टों का कैसे तैयारी करना है उस पर मैं डिस्कशन करता हूं। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों के मन में हमेशा डाउट बने रहते हैं, एकदम ध्यान से दोस्तों आप लोगों को समझना है कि अगर आप जनरल के बच्चे यानी सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं, सामान्य श्रेणी के छात्र हैं, छात्र या छात्रा, तो आपको ये जो 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन के जो एग्जाम है उसमें आपको किसी भी हाल में 90 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी, जी हाँ दोस्तों ओबीसी के बच्चे हैं, तो आपको 82 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 82 क्वेश्चंस आपको यानी 82 क्वेश्चन सही करने हैं, और हर क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स के होते हैं, और इसमें कोई निगेटिव नहीं है दोस्तों, देयर इज नो निगेटिव, इसमें निगेटिव जैसा कोई प्रोसीजर नहीं है। यानी आप 150 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं, भले ही अगर आप चाहे तो तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो सीडीपी, तो दोस्तों सीडीपी के लिए तो बहुत सारे बुक्स है अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप सीडीपी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं ईवीएस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ईवीएस और मैथ्स यानी कि हमारे जो मेन जो बेसिक स्ट्रीम है, हमारे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैं उस पर ईवीएस, मैथ्स और साइंस पे डिस्कशन करूंगा। दोस्तों अगर आप ईवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में बहुत सारे बुक मिलेंगे, लेकिन किसी भी बुक को आपको मैं ये प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको खरीद के, मैं किसी भी बुक को मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि आप इसी चीज की तैयारी करें। दोस्तों अगर आप ईवीएस पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कक्षा 1 से लेके और 5 तक के जो भी बुक आते हैं एसएसटी से रिलेटेड, वह केवल एनसीईआरटी, यानी अगर आप एनसीईआरटी को प्रिपरेशन करते हैं ईवीएस के लिए कक्षा 1 से लेके 5 तक के, तो वह आपके लिए बहुत सफिशिएंट और बहुत ही कैपेबल है, क्योंकि आज के दौर में एग्जाम का जो पैटर्न वो चेंज हो चुका है। पहले माइंड बेस्ड क्वेश्चंस आते थे जिसको देखे और टिक लगाए आगे बढ़े, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको ईवीएस के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करने पड़ेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों मैथ्स की, तो मैथ्स में पेडागोजी आते हैं और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैथ का सब्जेक्ट और सिलेबस दोस्तों बहुत वास्ट है। अगर आप चाहेंगे भी तैयारी करना पूरी मैथ्स की, तो इतने कम समय में वहां तक कवर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए आप लोगों को केवल क्या करना है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस है
केवल उसी के पैटर्न पर, यानी प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपको प्रैक्टिस करने, केवल प्रीवियस क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने। कम समय में आपकी तैयारी भी हो जाएगी और ये इससे रिलेटेड सारे बात भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर यहां पे ध्यान दिया जाए, अगर आप सीडीपी की बात करें तो आपको सीडीपी पढ़ने के लिए दोस्तों, जो आप क्लास 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हैं वही क्लास 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे एज इट इज सेम है। लेकिन ईवीएस और मैथ्स में जो क्लास 1 to 5 में पढ़े हैं वह क्लास 6 to 8 में थोड़ा सा बदल जाएंगे। यहाँ पर आपको एसएसटी पढ़ने के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, यानी ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन ये सब सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर भी केवल और केवल NCERT जो क्लास 6 to 8 के जो भी बुक्स सरकारी स्कूल्स में जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, केवल और केवल आपको उसी को फॉलो करने हैं। और थोड़े से जो भी, और अगर मैथ्स की, साइंस की बात की जाए, साइंस या मैथ्स दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आप समझ लीजिए साइंस भी आपको केवल और केवल NCERT पढ़ने हैं। अब मैथ्स के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको केवल सॉल्व करने हैं और उसके कंसेप्ट को पकड़ना है। क्योंकि मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आखिर ये पैटर्न किस सब्जेक्ट से, यानी किस टॉपिक से, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस, रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन आपको समझने कि किस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के अलग से बना दूंगा। और दोस्तों अगर लैंग्वेज 1 की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लैंग्वेज 1 समझना चाह रहे हैं तो अगर आप लैंग्वेज 1 को हिंदी प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, हिंदी, तो दोस्तों आपको हिंदी लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे भी हिंदी ही पढ़नी है। लेकिन अगर आप इस लैंग्वेज 1 को हिंदी के अलावे भी कुछ प्रिफेयर करें, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो यह जरूरी नहीं कि केवल बिहार के ही बच्चे इसको देखेंगे। यूपी यानी मतलब और सारे हमारे जो भारत के राज्य हैं जहाँ पे इस तरह के प्रोसीजर होते हैं, सीटेट का एग्जाम होते हैं, सीटेट होते हैं, स्टेट होते हैं, सुपर टेट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनका जो भी दूसरे लैंग्वेज, स्थानीय लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज है, उन पर भी वो डिस्कशन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों लैंग्वेज 2 की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लैंग्वेज 2 जानना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं, जो मेरा ओपिनियन है दोस्तों, मैं यहां तक समझता हूं कि अगर आप संस्कृत लैंग्वेज 2 ले रहे हैं, जो कुछ बच्चे में विद्यमान साथी है वो समझते हैं अरे संस्कृत तो हिंदी से रिलेटेड है, तो क्यों नहीं लैंग्वेज 2 को संस्कृत सेलेक्ट कर लें और लैंग्वेज 1 हमारा हिंदी है। तो वैसे सेलेक्ट करना आपका काम है, लेकिन मैं अपना जो सजेशन देता हूं दोस्तों, इसमें आप इस चीज को अच्छे से समझिए। अगर आप इंग्लिश, संस्कृत लेते हैं दोस्तों, संस्कृत लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और संस्कृत की पढ़ाई आज के दौर में, ऐसा नहीं कि संस्कृत का इंपॉर्टेंस कम गया है, लेकिन संस्कृत वह सब्जेक्ट है जिसमें जहां तक आप समझ सकते हैं उसमें ऐसा कोई भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम नहीं होते। मतलब ऐसे नॉर्मली बिहार की बात करें दोस्तों तो संस्कृत को ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि 22 भाषाओं में संस्कृत का भी दर्जा है, लेकिन आज के दौर में इसका क्रेज बहुत कम गया है। अगर आप संस्कृत की जगह इंग्लिश लेते हैं, जी दोस्तों सही समझ रहे हैं आप लोग, इंग्लिश लेते हैं, अगर आप लैंग्वेज 2 को इंग्लिश लेते हैं तो आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो चूंकि हम लोग जानते हैं बिहार के बच्चे 10th क्लास के बाद उनका पढ़ाई शुरू ही होता है। जी दोस्तों, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनकी जो पढ़ाई है, मैक्सिमम जो विद्यार्थी हमारे दोस्त, साथी, मित्र हैं, उनका जो रियल की पढ़ाई होती है वो आफ्टर 10th होते हैं। जब वो 10th पास कर जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि हमें जिंदगी में आगे पढ़ना भी है, कंपटीशन की तैयारी करना है। अगर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी आप बीएड कर रहे हैं, तो आपको इस बात को थोड़ा सा जरूर समझ के रखना है दोस्तों कि अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश जानते हैं तब अपने आप को एक अलग पहचान, एक अलग जो है शिक्षक के रूप में आप बच्चों के सामने पेश आ सकते हैं। और इंग्लिश में बात करूं दोस्तों, तो इसमें आप लोग सोचते होंगे ना जो बहुत ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो 15 क्वेश्चन है दोस्तों वह केवल और केवल पैसेज से क्वेश्चन आएंगे। 15 में अगर मैं बात करूं 9 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, नहीं तो दोस्तों 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन। ये मतलब 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के, वह केवल पैसेज से आते हैं। यानी पैसेज पढ़ना है और उससे रिलेटेड उसमें आंसर्स होते हैं, उसको ढूंढ के लिखना है, बस इतना ही इंग्लिश में जो लैंग्वेज 2 है उसको करना है। अगर मैं 15 नंबर, नेक्स्ट 15 नंबर की बात करूं दोस्तों, तो ये जो है, जो नेक्स्ट 15 नंबर है वो ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप दोस्तों, अगर आप जो हैं लैंग्वेज 2, ये दोस्तों
ध्यान दीजिएगा, अगर आप लैंग्वेज 2 को अगर जो प्रेफर्ड कर रहे हैं संस्कृत, तो एक मैं मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब समझिएगा, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, माई फादर इज बाजार गच्छन्ति। दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको इंग्लिश भी पढ़ने पड़ेंगे, हिंदी भी पढ़ने पड़ेंगे और संस्कृत भी पढ़ने पड़ेंगे, तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला फिट बैठेगा, माय फादर इज बाजार गच्छन्ति। इससे मैं रिकमेंड करता हूं, आई रिकमेंड आप लोग लैंग्वेज 2 जरूर से जरूर इंग्लिश को ले और इस पर प्रिपरेशंस करें। ऐसा नहीं अगर आप बुक भी पढ़ना नहीं जानते इंग्लिश का, फिर भी आप जो है इस पर पकड़ बना सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि मतलब उतने भी टफ नहीं आते। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप हायर क्वालिफिकेशंस है, मिनिमम तो आप ग्रेजुएट है ही, तो आप अपने बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये माय फादर इज बाजार गच्छन्ति दोस्तों, ऐसा अपने जीवन को नहीं करना है कि हिंदी भी पढ़ लिए, इंग्लिश भी पढ़ लिए, संस्कृत भी पढ़ लिए और आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप इस चीज को भली बात ही समझते होंगे कि आपको फ्यूचर में क्या करने हैं, क्योंकि आपको बच्चे को फेस करने हैं। तो दोस्तों ये जो आज का हमारा जो सब्जेक्ट था, आज का जो हमारा टॉपिक था, वो रिलेटेड था जो इसके सिलेबस पैटर्न और कैसे तैयारी करें, किस बुक से तैयारी करी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश किया वो आप लोग जरूर से जरूर समझ में आए होंगे। अगर यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छे लगे होंगे तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन कम से कम उन विद्यार्थियों को, उन हमारे विद्वान साथियों के पास जरूर शेयर करें जो इससे रिलेटेड, जो इस तरह के कंटेंट से भटक रहे थे, वो अपने एक दुर्गा पूजा में अपने आप को प्रिपेयर्ड कर ले, अपने आप को इस चीज़ के लिए मेंटेनेंस कर ले, माइंडली फिट कर ले कि हमें जो आगामी सेटेट के एग्जाम दिसंबर में जो होने वाले हैं उसको किसी भी हाल में हमें क्वालिफाई करने हैं। और अगले बार दोस्तों जो अगले वीडियोस बनेंगे या जो मैं जब भी अगर मुझे फ्री टाइम मिलेंगे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो बीपीएससी, जी हाँ दोस्तों बीपीएससी के जो एग्जाम होने वाले, क्योंकि आप लोग अब जानते हैं कि मार्क्स बेसिस तो हो नहीं रहे एग्जाम, बीपीएससी के जो एग्जाम जो टीचर वाले जो भर्ती हुए हैं उनसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड बहुत सारे बातें करने के लिए मैं आप लोगों के बीच बहुत जल्द आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।